इस मनुष्य जाति के उत्थान, सत्य, शांति और प्रकृति समुत्पाद को इस जीवन में लाने वाले सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध को कोटि कोटि नमन। इस प्रबुद्ध भारत की फिर से पूर्ण स्थापित करने वाले मेरे और आपके परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उनको कोटि कोटि नमन। संत कबीर, संत रविदास, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, रमाबाई अम्बेडकर, इन सबको कोटि कोटि नमन। आप सबको मालूम है कि ये जो भारत देश है, तो बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि जहां आप कोई भी जगह जाके इस धरती को आप अगर खोदेंगे तो उसमें सिर्फ बुद्ध ही मिलेंगे और बुद्ध के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। हम में से और आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग बुद्ध की शरण में जा तो रहे हैं, लेकिन बुद्ध को समझना और उनका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। आज इस बौद्ध विहार में अगर तथागत बुद्ध की एक मूर्ति, उसका अनावरण हो रहा है, तो कभी हमने ये सोचा है कि आज चलते हुए बुद्ध और खड़े हुए बुद्ध का अनावरण करना है। जब उपासक राम बाबू जी ने बताया कि चलते हुए बुद्ध का मूर्ति का होना है, उसमें हम आपको एक हिस्से के तौर पे आपसे करवाना चाहते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं बहुत अनुग्रहित भी हूँ कि राम बाबू जी का और उपासक विजयपाल सिंह जी का और सबका कि आपने मुझे ये मौका दिया है। मैं सब ये बताना चाहता हूँ कि अगर सिर्फ भगवान बुद्ध के बारे में ही बात करूँगा कि अगर बुद्ध को खड़े या चलते हुए अगर कोई मूर्ति स्थापित होती है, उसके मायने बिल्कुल अलग हैं, बैठे हुए बुद्ध के मायने अलग। इसीलिए हमेशा बाबा साहब ने बोला है कि मुझे चलते हुए बुद्ध चाहिए, बैठे हुए बुद्ध नहीं चाहिए। उसके अर्थ ये हैं कि चलत बिको बेचारे का बहुजन खाए, बहुजन सुखाए, लोग अन्न पाए। चलते रहना, रुकना मत, घर घर जाना, ग्रामीण क्षेत्र में जाना, हर जगह जाना, जहां जहां मौका मिले वहां पर कल्याण की बात करना, सुख की बात करना, वो ही चाहते हैं। और हमारा ये जो आज का बौद्ध समाज है, ये एक जगह प्रतिबंधित हो गया है, ये अभी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जा रहा। जब तक हम ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जाएंगे और बुद्ध की विचारधारा को नहीं समझाएंगे, तब तक हमें वो प्रबुद्ध भारत की जो विचारधारा है वो हम जमीनी स्तर पे लागू नहीं कर पाएंगे। आई होप आप में से सभी लोग हिंदी समझते हैं या इंग्लिश वाले भी हैं? कोई है इंग्लिश वाला? One or two. I think you can understand Hindi because I cannot speak for one or two person in English. मेरा इसमें टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि समय बहुत रहा है। जब हम बुद्ध को पढ़ रहे हैं तो बाबा साहब ने एक ऐसा अद्भुत काम किया आप सबके लिए और मेरे लिए जो हमें नहीं मालूम है। और वो क्या काम है? भगवान बुद्ध के कितने सूत्र हैं? 84,000 सूत्र, 82,000 सूत्र तथागत बुद्ध द्वारा बोले गए, 2,000 सूत्र उपाली, धम्मनिदा और सारिपुत्र जैसे महान जो शिष्य रहे हैं उनके द्वारा बोले गए, और 84,000 सूत्रों का बाबा साहब ने बड़ा अध्ययन किया। और जब पहली संगति हुई, दूसरी संगति हुई और उसमें विभाजन हो गया, महासांगिक बन गए, कोई थेरावादी बन गए, और जब तीसरी संगति हुई तो सम्राट अशोक ने वहां पर तीसरी संगति कराई तो उसको 3 सूत्रों में बांध दिया, सूत पिटा, मेरे पिटा, तो अभिधम पिटा। उसका अध्ययन किया बाबा साहब ने, चौथी संगति का किया, 5वीं संगति का किया, और उसके बाद जो 12 स्कूल थे थेरावाद के,
और 8 स्कूल जो महासांघिक के थे उनका अध्ययन किया। हमारे और आपके लिए उन्होंने ये बोला कि हम सब नहीं पढ़ पाएंगे, तो उन्होंने फिर क्या किया, एक अद्भुत बुक और एक किताब आपके लिए और मेरे लिए दी, उसका नाम है बुद्ध और उनका धर्म। वो किताब इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, पाली में भी है। हमें कम से कम वो किताब जरूर पढ़नी चाहिए। हमारे बहुत से लोग बोलते हैं कि आदमी की मृत्यु के बाद पूर्ण जन्म हो सकता है, होता है नहीं होता है किसी को नहीं मालूम, लेकिन वो किताब ऐसी है जो व्यक्ति उसको पढ़ ले तो जिंदा रहते ही उसका पूर्ण जन्म हो जाता है और वो भगवान बुद्ध की तरफ चला जाता है। और उसके जो उसकी कायोपसान है, चाहे उसकी वेदना पसान है, चाहे उसकी चित्त पसान है, चाहे उसका धम्म पसान है, ये चारों चीजों का वो अध्ययन कर लेता है और वो धीरे धीरे जिंदा रहते रहते वो अपने आप को पूर्ण जन्म में फिर से पूर्ण स्थापित करता है। और जब हम पूर्ण स्थापित कर लेते हैं तो हम इसी जिंदा रहते हुए हम धीरे धीरे परिनिर्वाण की तरफ चल जाते हैं। फिर हमें उसका भय नहीं होता, हमें डर नहीं होता, क्योंकि हमें दो चीजें ही पकड़ के रखती है अपनी जिंदगी के अंदर, डर और लालच। ये दोनों चीजों को वो पूरा खत्म करता है बुद्ध उनका। हमें ये सिखा देता है कि प्रतीत्य समुत्पाद क्या चीज है। जिस व्यक्ति को प्रतीत्य समुत्पाद समझ में आ जाए तो समझ लीजिए कि उसने एक तरीके से भगवान बुद्ध का आधे से ज्यादा उन्होंने उसका अर्थ समझ लिया है। जब तक प्रतीत्य समुत्पाद समझ में नहीं आएगा तब तक आपको आगे वाली जो उसकी क्रियाएं हैं वो नहीं समझ में आएगी। हमें उसकी वेदनाएं समझ में नहीं आएंगी और उसके बाद करुणा और मैत्री समझ में नहीं आएंगी। हमारी प्रज्ञा, हमारा जो विजडम है, हमारी जो नॉलेज है, वो आखिरी चरण पे नहीं पहुंच पाएगी। उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपको बुद्ध और उसका धर्म आपको पढ़नी चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार पढ़िए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब आप एक बार कोई चीज पढ़ते हैं तो आपको वो समझ में आ जाए। आज जो आपने पढ़ा है, जो आपने आज अर्थ निकाले हैं भगवान बुद्ध के, उनकी बातों के, हो सकता है कि वो आप 1 साल बाद आप उसके दूसरे अर्थ निकालें। आपकी प्रज्ञा बढ़ रही है और आपकी प्रज्ञा जो है अंतर जा रही है और वो लेके जाती है कि जब आपकी मृत्यु भी होने वाली होती है तो आप उसको बहुत आनंद के साथ स्वीकार करते हैं, बहुत आनंद के साथ स्वीकार करते हैं। इसीलिए हमेशा बोला है, बुद्ध भी यही बोलते रहे कि मैं परिनिर्वाण ले लूंगा, मैं अपने आयु के संसार को त्याग दूंगा, कुछ पूछना है तो पूछ लेना। तब भी उनकी करुणा देखिए, उनकी मैत्री देखिए, वो परिनिर्वाण अवस्था में है, वो मृत्यु उनकी होने वाली है। पूछ लो आनंद, कुछ पूछना चाहते हो, कोई ऐसी बात है तो पूछ लीजिएगा। तभी उन्होंने बोला था कि अपने दीपक खुद बनना। दीपक का मतलब सिर्फ ज्योति से नहीं होता है, दीपक का मतलब दीप से भी होता है। तो समुद्र के बीच में एक दीप खड़ा होता है अपने बलबूते पे, जिसको किसी की जरूरत नहीं होती है, वो दीप बन के भी रहना है आपको। और वो दीप बनने के लिए आपको समझना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा और अपने आप को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। अगर मैं इस उम्र में, हमें लगता है कि हमने बाबा साहब को पढ़ तो लिया और भगवान बुद्ध को उनके माध्यम से ही हमें सब कुछ मिला। अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो हमें लगता है कि हम बुद्ध को नहीं समझ पाते। उससे पहले अगर अलेक्जेंडर कनिंघम नहीं होते तो बाबा साहब अलेक्जेंडर कनिंघम को अध्ययन नहीं करते तो वो बुद्ध को नहीं समझ पाते। कितनी एक मेहनत हुई है, उस मेहनत के लिए हमने अभी तक कुछ काम नहीं किया है। हम अभी अपने आप को सिर्फ बौद्ध विहार तक अपने आप को सीमित रखा है। और अगर आपको पूरे भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना है तो आपको ऐसी जगहों में भी जाना पड़ेगा जहां पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बौद्ध गया, सारनाथ, वैशाली, कौशाम्बी, हर व्यक्ति जाता है, लेकिन अभी भी 99% आपके 84,000 स्तूपों का जो निर्माण सम्राट अशोक ने किया है, आप वहां तक नहीं पहुंच पाए। सिरपुर जैसी जगह है, हम सब ने मिलकर किया। हालांकि राम बाबू जी और हमारे बाकी लोग बोल रहे हैं कि नरेंद्र सिंह का उसमें हाथ नहीं, ऐसा नहीं होता है, संगठन का हाथ है। आप एक संगठित होकर लोगों को अपने साथ रखते हैं, जो जमीनी स्तर पे काम करते हैं, जिनके पास लालच नहीं होता है, उनको साथ लेके चलते हैं। 10 लोग आपके साथ चलते हैं, 4 लोगों को आप निकाल देते हैं, फिर 4 लोगों को लेते हैं, 2 लोगों को निकाल देते हैं। लेकिन ऐसे संगठित
समाज को लेके चलेंगे, एक वर्ष के अंदर कम से कम एक कोई, चाहे चैत्र पूर्णिमा हो, विशाख पूर्णिमा हो, आषाढ़ पूर्णिमा हो, ये कोई भी पूर्णिमा हो, ऐसी जगह चले जाना जहां पर अभी तक कोई नहीं गया हो, लेकिन वहां पर भगवान बुद्ध का कोई दांत रखा होगा, कोई ऐसा धातु रखा होगा, कोई ऐसा उनका नाखून रखा होगा, वहां पर जाके बुद्ध वंदना करके आ जाए, तभी आपको कामयाबी मिल सकती है। पाटलिपुत्र, जहां से पूरे विश्व में एक सम्राट अशोक ने आप सबको धर्म सिखा दिया, पूरे देश विदेश में आज 18-20 कंट्रियां आज अगर भगवान बुद्ध को मानती है तो उसमें सिर्फ सम्राट अशोक का हाथ है। कितना बलिदान दिया है उस व्यक्ति ने, जिसके पास अफगानिस्तान से लेकर भारत तक और पूरे भारत के अंदर उसी का साम्राज्य चल रहा था, और वो अपनी बेटी को बोल रहा है, संघमित्रा को, और अपने बेटे महेंद्र को बोल रहा है कि राजपाट नहीं दूंगा, धर्म का काम दूंगा। मुझे बुद्ध समझ में आ गया, तुम धर्म का प्रचार करो, जाओ आप बिल्कुल बिल्कुल बनो और पूरे विश्व के अंदर आप धर्मोपदेश दो। यही है राजपाट को कुछ नहीं रखता, कोई कर सकता है? नरेंद्र सिंह नहीं करेगा अपने बच्चों के लिए। अगर नरेंद्र सिंह के पास पूरा राजपाट होगा तो मैं लालची रोटी आदमी हूं, पहले मैं राजपाट दूंगा, धर्म का काम नहीं सिखाऊंगा अपने बच्चों को। आप नहीं सिखाएंगे, उस व्यक्ति को भी आप इतने आदर के साथ हमें मानना चाहिए कि सम्राट अशोक जैसा व्यक्ति अगर नहीं होता तो ये बौद्ध धर्म जो है, ये 84,000 जो आपके स्तूप बने हैं पूरे विश्व के अंदर, जहां हम खोदते हैं जमीन को तो बुद्धि नजर आते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका ही सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन आज उसकी राजधानी, मगध की राजधानी पटना पाटलिपुत्र में नामो निशान नहीं है भगवान का। क्या आपको दुख नहीं होता है? हमें पीड़ा होती है, हम रात को सो नहीं पाते हैं कि जिस व्यक्ति ने और जिस जगह से पूरे देश को विदेश को पूरा उसने धर्म का प्रचार किया, अपने बच्चों को लेके भेजा, लेकिन हम वहां तक वही आज खत्म हो गया, हमें फिर से पुनः स्थापित करना है और बड़े संवैधानिक तरीके से करना है, किसी का बुरा नहीं करना है, किसी की बुराई भी नहीं करनी है। हमारा जो आज का जो बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी जो विचार जो है उसमें 99% बुराइयां ही करते रहते हैं और उनको अच्छाइयां लगता है। मुझे मालूम नहीं है कि कैसे अच्छाइयां की बात नहीं कर सकते हैं। अगर बाबा साहब ने महिलाओं के लिए कितना अच्छा बोला है, संविधान में एक एक चीज को पूरा है। अगर बुद्ध और उसके धर्म के बाद सारा संविधान जो लिखा है बाबा साहब ने सिर्फ बुद्ध को और सम्राट अशोक को देखते हुए लिखा है। बुद्ध क्या चाहते, उनकी प्रस्तावना क्या थी, क्या प्रस्तावना थी भारत के संविधान की? यही ना जो पार्षद राम बाबू जी बोल के गए हैं कि लिबर्टी चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, समानता चाहिए, हमें न्याय चाहिए। वो सारा का सारा बाबा साहब ने कहां से लिया? भगवान बुद्ध से लिया। पहली बार अगर महिलाओं को आजादी मिली है विश्व के अंदर, उनको बराबरी का दर्जा दिया है तो उससे भगवान बुद्ध ने दिया है। अपने में भिकुनी संघ बनाया उन्होंने, उपासिका संघ बनाया और उन्होंने उनको देश लाए। ये भ्रांतियां जरूर चलती हैं कि लोग बोलते हैं कि भगवान बुद्ध ने ही खुद अपने मुंह से बोला है कि अगर महिलाओं को भिकुनी बनाओगे तो 300 साल पीछे चला जाएगा। ये सब झूठ है और इसी झूठ का लोग उसका प्रचार करते हैं और उसको कोई दबाता नहीं। ऐसा नहीं है। महिलाओं की वजह से ही अगर महिला जिस दिन बौद्ध धर्म को समझ लेती है तो वो 2 परिवारों के अंदर बौद्ध धर्म फैला देती है। महिला ही जो है किसी के घर में जा सकती है, नरेंद्र नहीं जा सकता है किसी के घर में, क्योंकि उनका पति क्या हुआ है काम करने के लिए, तो मैं कैसे जाऊंगा उसके घर में। लेकिन महिला तो जा सकती है, लेकिन उसको धर्म सीखना पड़ेगा, धर्म की वो बातें सीखनी पड़ेगी। और जब तक हम धर्म की वो बातें सीख लेंगे तो कहां से सीखें? बुद्ध और उसके धर्म से सीखें। कुछ उसमें बातें ऐसी हैं जिसमें आपको आश्चर्यजनक हो सकता है कि आपको हो जाएगा कि ये बातें बाबा साहब ने क्यों लिखी हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि महायान और जो महासांगिक विचारधारा थी और अश्वघोष की जो बुद्ध चरित्र उन्होंने पढ़ा था, जो संस्कृत में पहली बार अनुवाद हुआ था बुद्ध और उनके धर्म का, बुद्ध चरित्र का, उनसे बहुत प्रभावित हुए थे और उनका भी उन्होंने संज्ञान लेते हुए बुद्ध और उनके धर्म के अंदर ये सारी बातें डाली। हमें इन चीजों को सोचना, हमें एक दिन बौद्ध विहार में आना है। विहार का मतलब हमने कुछ सीख लिया है। विहार का मतलब क्या होता है?
बहुत मान्यता यही है कि बिहार में हम कुछ आगे सीख के गए हैं, और जब हमने सीख लिया है तो फिर हमें कहाँ जाना है? लोगों के पास जाना है, लोगों से बात करनी है, लोगों के सामने प्रचार करना है। ये हमारा बौद्ध धर्म ही पहला ऐसा धर्म था जिसके पास समाज को सुधारने के लिए, व्यक्ति की संस्कृति को सुधारने के लिए, व्यक्ति की राजनीति को सुधारने के लिए और अपने आप को सुधारने के लिए, अपनी प्रज्ञा और शीलों को उच्च कोटि तक ले जाने के लिए सिर्फ बौद्ध धर्म ही था, और आज भी बौद्ध धर्म ही है। वही सूत्र है, वही हमारी नींव है, वही हमारी फाउंडेशन है, उसी को हमें समझना है। जब हम इसको ले लेंगे तो हमारे साथ कोई भी गलत काम नहीं होंगे। जो व्यक्ति सच्ची निष्ठा से बिना नाम लिए कोई भी अच्छा काम करता है, धर्म का काम करता है, तभी धर्म आगे बढ़ता है। लेकिन आज का समाज ये चाहता है कि यहाँ पर जितने भी पोस्टर लगे तो यहाँ पर भगवान बुद्ध के साथ नरेंद्र का भी लगे। ये लालच है। देखते हैं ना आप 14 अप्रैल और बुद्ध पूर्णिमा में जाते हैं, भगवान बुद्ध पूर्णिमा लगा रहे हैं, नीचे नरेंद्र सिंह का नाम होना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, और भगवान बुद्ध से जो है उनकी बड़ी फोटो होनी चाहिए नरेंद्र सिंह की। वो लालची लोभी व्यक्ति है, इसी वजह से धर्म आगे नहीं बढ़ता है। तभी तो पूछा था आनंद ने कि धर्म का उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन संभालेगा आपके जाने के बाद? आप जाने वाले हैं, कौन संभालेगा? उन्होंने क्या अच्छी बात बोली भगवान बुद्ध ने कि उत्तराधिकारी खुद अपना धर्म होगा। धर्म ही तुम्हारा उत्तराधिकारी है, वो ही तुम्हारा धर्म और विनय के साथ लेके चलना। विनय का मतलब ये है कि आपके परिवारों के अंदर अनुशासन, डिसिप्लिन, शिष्टाचार, आचरण आपका अच्छा होना चाहिए। वही विनय को लेके चलना। हमेशा बोलते रहे हैं भगवान बुद्ध कि विनय को लेके चलना। अगर विनय है तो धर्म की वो सांसें हैं, वही सांसें हैं जिससे धर्म आगे बढ़ता है। जिस धर्म के अंदर डिसिप्लिन, अनुशासन नहीं होता है वो आगे नहीं जाता है। जिस धर्म के अंदर आचरण और शील नहीं होते हैं, चरित्र नहीं होता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमी है कि हम लालच और लोभ के अंदर फंस जाते हैं। अन्यथा आप इस धर्म को 70 साल हो गए हैं, 1950 में आपको सारे अधिकार दे दिए गए थे कि आप सब कुछ करें, लेकिन हमने नहीं किया। हम टीवी और बीवी में मस्त हो गए, हम उसकी जिंदगी में और अपनी बेटी के दहेज में मस्त हो गए। ये आपको जिम्मेदारी नहीं दी थी बाबा साहब ने। आपको बाबा साहब ने जिम्मेदारी ये दी थी कि आप प्रतिनिधित्व हैं, आप कोई काम करते हैं तो 15, 20%, 25% समाज को जरूर दीजिएगा, और वो उसमें आगे आने वाला समाज आगे बढ़ेगा। हम ग्रामीण क्षेत्र को भूल गए। मैं ग्रामीण क्षेत्र से ही आया, हम ग्रामीण क्षेत्र से आए, हम अफसर बन गए, हम डीआईजी बन गए, और पीछे मुड़ के ही देखा ग्रामीण क्षेत्र की तरफ कि मैंने उन लोगों का भी उद्धार करना है, बच्चे को शिक्षा देनी है, बच्चों को लेके आगे बढ़ना है। वही हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ जाते हैं कि हमने अभी तक 10,000 बच्चों को कैरियर गाइडेंस दी है, और कोशिश की है कि 1,000-1,200 बच्चों को हमने नौकरी दी है। लेकिन उसके साथ साथ भारत के संविधान की परिभाषा जरूर समझाई है, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है ये ध्यान रखें कि आप में से या आपका बेटा कोई संघ मित्रा या महेंद्र बन जाएगा, और आपका आचरण अच्छा है तो आपके घर से ही कोई बाबा साहब अम्बेडकर बन जाएगा, आपके घर से ही कोई भगवान बुद्ध बन जाएगा। ऐसा नहीं है, भगवान बुद्ध के समय में भी 24 घंटे होते थे, आज भी 24 घंटे हैं, आज भी आचरण है। हमारे अंदर कमी है। आप छोटा मत सोचिए कि मुझे जो है बाबा साहब का, भगवान बुद्ध का फॉलोअर बनना है, मैंने उसका अनुयायी बनना है। अपने बच्चों को भगवान बुद्ध जैसा बनाइए, बाबा साहब जैसा बनाइए, सावित्रीबाई फुले जैसा बनाइए, ज्योतिबा फुले जैसा बनाइए। जब आप बनाएंगे तो ये तभी प्रबुद्ध भारत होगा, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। आज नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद। अपनी जेब से पैसा निकालिए, अपना धन दीजिए, 25% दीजिए, 30% दीजिए, और जो भी आपको मिला है वो सिर्फ अच्छा मकान बनाइए और खाना ठीक खाइए और उच्च शिक्षा के लिए। अंत में सिर्फ 1 मिनट और लो, कि मैंने ज्यादा समय ले लिया, आई होप 15 मिनट हो गए। 15 मिनट का डिसिप्लिन था कि आप अपने बच्चों की उच्च शिक्षा, हायर स्टडीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। आप कहां पर पैसा खर्च करते हैं?
आप शादियों में पैसे ज्यादा करोगे, क्या जरूरत है शादी में पैसा खर्च करने की? 1995 में मेरा मंगल परिणय हुआ, मेरी शादी हुई, कुछ नहीं खर्च होने दिया। सगाई, टीका, लगन, बैंड बाजा, बारात, घोड़ा, शादी का कार्ड, ये सब निकाला। अच्छा लगता है, आप घोड़े में बैठ के जोकर की तरह जाते हैं, नाचते रहते हैं। कहाँ से अच्छा लगता है? कहाँ है ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं। क्या हमने पहनना है, क्या मैंने इसमें चेन डालनी है? और लड़की वाले को ये और बोलती है भैया सब 3 चीजें बना लेना, दाल रोटी चावल और एक मीठा बना लेना और एक अच्छी सब्जी बना लेना, इतना बताओ। उसका भी पैसा है, उसने मेहनत से कमाया है, आपका पैसा मेहनत का है। ये पैसा आपका नहीं है, ये पैसा बाबा साहब का है। आप उसके सिर्फ रखवाले हैं, लेकिन आपने इसलिए नहीं दिया है कि आप खर्च करें लूटपटा। इसको संभाल के रखिए, धर्म के प्रचार के लिए संभाल के रखिए। आप अगर 1 लाख रुपए कमाते हैं तो 100 किताबें खरीद के लिए भगवान बुद्ध और उनका काम। किसी के पास जाए तो उसको गिफ्ट दे दीजिए, किसी से मिलने जाके भैया एक बार जरूर पढ़ लीजिए बुद्ध और उसका धर्म, बहुत अच्छी किताब है ये। आदमी का पूर्ण जन्म हो जाता है, बहुत कुछ सीख लेता है, उसकी सारी चीजें जो है ठीक हो जाती हैं। एक बार जरूर पढ़ लीजिए। ये देख रहे हैं आप मेरे साथ बैठे हुए हरिशंकर जी, ये अयोध्या में पहली बार 2002 में बहुत संगति करा थी, 1 लाख आदमी आए। आप इनके घर में जाएंगे, अभी गामा में घर लिया है ग्रेटर नोएडा में, 300 मीटर में जो घर बना रहे हैं, तो मार्बल में उसका बुद्ध लगा दिए, जिस तरह से ये मार्बल बुद्ध है, वो स्तूपा लगा दिया है मार्बल में। ये हमारी संस्कृति है। घर का नाम होना चाहिए राजगृह, लुम्बिनी, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये हमारे घर के नाम होने चाहिए। आपके पास 3 बेडरूम कमरा है, उसमें नाम लिख दीजिए, तथागत, सम्यक संबुद्ध, संमित्रा, प्रजापति, कुछ भी लिख दीजिए। वो आपकी संस्कृति को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत बनाता है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक अपनी ही चीजों का, अपनी ही संस्कृति की, अपनी ही बातों का मैं हर रोजाना इन चीजों को आगे बढ़ाता हूँ। मैंने बहुत समय लिया है आपका, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों की कैरियर गाइडेंस करते हैं कि किस तरह से उनको नौकरी मिलनी चाहिए, किस तरह से उनको आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए घंटे 2 घंटे 3-3 घंटे बोलना पड़ता है, बेचारे कभी सुनते हैं कभी नहीं सुनते हैं। और आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं बहुत अनुग्रहित हूँ कि आपने इस मूर्ति के लिए अनावरण करने के लिए, मूर्ति से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मूर्ति के आगे हम सिर्फ संकल्प लेते हैं कि सारे काम मैंने ही करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। भगवान बुद्ध ने जो देना था वो दे दिया, बाबा साहब ने देना वो दे दिया। आप मूर्ति के आगे आप संकल्प खुद करते हैं कि मैंने ही सारे काम करने हैं, मैंने ही सब कुछ करना है। मैंने अपने बेडरूम में बाबा साहब की और भगवान बुद्ध की और रमाबाई का ओरिजिनल फोटोग्राफ लगाया हुआ है। मैं हमेशा उनको देखता रहता हूँ कि मुझे लगता है कि कहीं ये मुझे डांट तो नहीं रहे हैं कि आज तूने कुछ किया, धमकी ने कुछ किया आज तूने, कि आज ऐसी सोता रहा या कुछ करता रहा, खाना पीना बना रहा। वो आपको सिंबॉलिक तरीके से आपको एहसास दिलाता है कि आपको कुछ करना है। प्रज्ञा बढ़ाइए, अपने बच्चों को बोलिए कि वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोले, उसमें उनको मास्टर बनाने की जरूरत है। हमारे पास अच्छे इंग्लिश बोलने वाले नहीं, बच्चों को सिखाइए। ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक करता हो कोई बात नहीं, बोले इंग्लिश बोले, घर के अंदर वातावरण अच्छा रखें, अच्छी हिंदी शब्दावली का इस्तेमाल करें, पाली का अच्छा इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को बोलें कि हर हालत में आपको इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश में आपको फ्लुएंट होना है, आपको 1-1 घंटे आपने खड़े होकर बोलना है। बच्चों को अच्छा लीडर बनाइए, हमें जरूरत है आपसे। हम चले जाएंगे, आपकी आने वाली जनरेशन में आपने सब कुछ देके जाना है, अन्यथा बहुत गलत हो जाएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अनुग्रहित हूँ। और आपने ये सुना, आप सबका जय भी लोग